हम बाकी लोगों के समान होना नहीं चाहते हैं, परंतु हम उन्हें दूर करना भी नहीं चाहते। हाँ, निश्चय ही पूरे संसार के लोगों की सेवा करने की कोशिश करना है तो आपको परमेश्वर में मजबूत होना है और आपको कुछ ऐसे समर्पण करने हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो शायद आप ऐसी कुछ बातों में फंस जाएंगे जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मजबूत नहीं हैं तो आप समझौता करना शुरू करेंगे। इसीलिए आपको वो कुछ बातें सीखनी है जो मैं आज आपको पवित्र जीवन और परमेश्वर के भय में जीने के विषय सिखाऊंगी। जैसा मैंने कहा कि पवित्रता तो आज बहुत से लोगों के लिए बहुत विख्यात विषय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए है। वो पवित्र परमेश्वर है और मेरा विश्वास है कि आज मसीही लोगों में कुछ बेकार की बातें हो रही हैं। उसका एक कारण है कि हम पवित्रता के विषय बहुत प्रचार नहीं कर रहे। जानते, हमने पिछले 6 महीनों में देखा है, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सी बातों के साथ में व्यवहार करना पड़ा। मैं बस वही कर सकती थी। आज भी जब मैं उसके विषय सोचती हूं तो मैं बस मतलब बस लोगों से आप वो प्राप्त करते हैं जिसकी आपने कभी 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 भी अपेक्षा नहीं की थी और आपको कहना पड़ता है कि आखिर क्या गलत है। आखिर क्या गलत है? हाँ, मेरे पास पूरा उत्तर नहीं है, परंतु मैं एक बात जानती हूं कि वो गलत है और वो है कि लोगों के पास परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय और सम्मान नहीं है। हमें परमेश्वर का इतना आदर करना है कि यदि वो कहे तुम इसे मत करो तो हमें उसे नहीं करना है और हमें ये जानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी हमें करने के लिए कहता है वो हमारी भलाई के लिए है। जब बाइबल कहती कि तू ना करना तो वो हमें आनंद से दूर रखने के विषय नहीं, वो तो हमें मृत्यु से दूर रखने के लिए है। प्रभु जो कुछ हमें नहीं करने के लिए कहता है वो हमारी भलाई और हमारे लाभ के लिए है। बाइबल सच में कहती है कि यदि हम परमेश्वर के भय में ना चलें तो हम सिद्ध पवित्रता में नहीं चलते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। सो ही प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का आदर युक्त भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ काम करना है। प्रियो, तो आओ हम अपने आप को उन बातों से शुद्ध कर लें जो सही नहीं है और आओ हम सिद्धता के और पवित्र जीवन के परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करें और आओ हम इसे परमेश्वर के भय में करें। ये मुझे बताता है यदि मैं परमेश्वर के लिए सही आदरयुक्त भय नहीं रखती हूं तो पवित्र जीवन जीने के लिए मैं परमेश्वर के साथ काम नहीं कर सकती। कितने लोग समझ गए मेरा मतलब क्या है? मैं परमेश्वर से डरने के विषय नहीं कह रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो आपको चोट पहुंचाएगा इसलिए आप डरते हैं। यदि आप गलती करेंगे तो वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, परंतु मैं ये कह रही हूं जानना कि परमेश्वर भला है, वो व्यवहार जानता है। हम किसी पोस्टमैन या डाकिया से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और यदि परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें उसका आदर रखने के लिए उसे करना है। यदि मैं अपने हृदय में जानती हूं कि परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए मना कर रहा है, जानते हैं, तो मुझे इसे समझने की जरूरत भी नहीं कि क्यों। जब बच्चे माता पिता से पूछना शुरू करते हैं कि क्यों क्यों क्यों, तो वे क्या कहते हैं? तुम्हें इसे इसलिए करना है क्योंकि मैंने कहा है। जानते हैं हमें सब बातों के लिए क्यों समझने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि अब वे सेना में किस रीति से व्यवहार करते, परंतु मैं जानती हूँ कि जब मेरे पति सेना में थे, ये तो तब की बात है जब यह अनिवार्य था और सबको जाना ही होता था, जिसके विषय में सोचती हूँ अच्छा था वे वहाँ पर ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करते जो शायद वे जीवन में कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञाकारिता में प्रशिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण जिसमें अधिकारियों ने जो कहा उसे तुरंत करना, अधिकारियों के लिए कुछ आदर रहता था। और आज बहुत से लोग बढ़ चुके हैं और उनके पास उसमें से कुछ भी नहीं। वे अपने माता पिता का, बॉस का, अपनी सरकार का, कलीसिया का, उनके अधिकारी गणों का किसी का आदर नहीं करते और ये हमारे समाज को खत्म कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि कोई उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या करना है और हर कोई सोचता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है और फिर भी बहुत से लोग कुछ भी नहीं जानते। ये हमें आदर न करने की मनोदशा देता है, परंतु डेव ने मुझे बताया था कि वे उनसे कौन से मूर्खता के काम करवाते हैं, ऐसे काम और ऐसी बातें जो उन्हें क्रोधित करती हैं और ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं होता।
और मैं उनसे कहती थी कि वे लोगों को ऐसे काम क्यों करवाते। उन्होंने कहा ये सब तो आज्ञाकारिता में प्रशिक्षण के लिए करते ताकि लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाएं कि जब वे युद्ध में जाते हैं, यदि उन्हें युद्ध में जाना पड़ता है और यदि कोई उन्हें आज्ञा दी तो उनके पास समय नहीं होता कि देखे क्यों और उसके विषय में बहस करें, क्योंकि यदि वे उसे उसी वक्त ना माने तो केवल वो ही नहीं परंतु साथ में सैकड़ों लोग भी मारे जाएंगे। और देखिए, परमेश्वर हमें प्रशिक्षण देना चाहता है कि हमें उसके लिए काफी आदरयुक्त सम्मान रखना है कि यदि वो अपने वचन में कहता है कि उसे मत करना तो हमें उसे जानने की जरूरत भी नहीं कि क्यों जानना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर मुझे जो करने के लिए कहता है वो करना मेरा काम है। हम इसे नहीं निकालेंगे, परंतु रोमियो 3:18 में बाइबल ऐसे लोगों के विषय बताती है जो निकम्मा जीवन जी रहे हैं। वे उस तरह से इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर के लिए आदरयुक्त भय नहीं है। नीति वचन 1:7 कहता है, परमेश्वर के आदरयुक्त और आराधना से भरा हुआ भय रखना सारे ज्ञान का आरंभ है। जब तक कि हम परमेश्वर के आदरयुक्त और आराधना से भरा हुआ भय न रखेंगे तो हम सच में कुछ भी नहीं जानते। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ देखिए सबोपदेशक अध्याय 12, सबोपदेशक 12 पद 13 और 14। अब सबसे पहले आपको सबोपदेशक समझना है कि खुश रखने की कोशिश करने के लिए दूसरे व्यक्ति जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश सुलेमान ने की थी और उसने गलत दिशा से शुरू किया। उसने आरंभ अच्छा किया था। जब प्रभु ने उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि दे। इसलिए सुलेमान के पास दूसरों से अधिक बुद्धि थी और जबकि उसके पास अधिक बुद्धि थी उसने शुरू में परमेश्वर का अद्भुत सही भय रखा था, परंतु वो दूर चला गया और उसने खुद को खुश रखने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की और खुद के लिए महल बनाए और सब तरह की पत्नियां रखी और उसके पास पैसा था और उसके पास वस्तुएं थी और फिर भी वो दयनीय था। और सच में सबोपदेशक पढ़ना तो अच्छा है, क्योंकि आप देखिए जिन बहुत सी बातों को करने के लिए हम अपना समय बिताते हैं वो तो व्यर्थ है और हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। इसलिए वो किताब के अंत में आता है, आखिर के 2 वचन बचे हैं और वो कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, आदर और आराधना कर, ये जानते हुए कि वो है, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि का संपूर्ण और असली उद्देश्य यही है। हमारी सृष्टि का यही उद्देश्य था कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और उसे महिमा दें। परमेश्वर की दूरदृष्टि का भाग सारे चरित्र की जड़, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। परमेश्वर जो हमें करने के लिए कहता है उसे विशेषकर जब वो अच्छा महसूस नहीं होता है तब उसे करना। शायद कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर रहे हैं। जानते हैं हम कब आत्मिक रूप में बढ़ते हैं? जब वो अच्छा महसूस नहीं होता है तब भी सही करने के द्वारा। जब मैं उस जगह पहुंच जाती हूं जहां परमेश्वर जो कुछ कहता है उसे मैं करती हूं, क्योंकि मैं अब उस जगह तक पहुंच चुकी हूं जहां मैं उसका आनंद लेती हूं, उसकी आज्ञा मानना अच्छा महसूस होता है। परंतु जब मैं उसे करती हूं तो मैं अगले स्तर पर नहीं जाती हूं। मैं वहां इसलिए पहुंच सकी क्योंकि मैंने भूतकाल में चोट खाई है। मुश्किल क्या है जानते? जो लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते उनके साथ सही व्यवहार करना, परंतु प्रभु ने वो हमें करने के लिए कहा है। जो आपसे बुरा व्यवहार करें उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो आपको सताते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और आपका शोषण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि यदि जो वो हमें करने के लिए कहता है उसे हम चाहे कठिन होने पर भी करते हैं तो वो हमारे पास आएगा और जो कुछ हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी अधिक वो हमें आशीष देगा। मुश्किल काम करते हैं तो हम उन्नति पाते हैं। सभी कहें जब मुझे चोट लगती है तब मेरी उन्नति होती है, जब मैं मुश्किल बातें करती हूं तब मेरी उन्नति होती है। इसे याद रखें, क्योंकि जब मुश्किल बातें आती हैं और आपके शरीर में दर्द शुरू होता है और आपके शरीर में प्रतिक्रिया शुरू होती है तो आप कह सकते हैं जानते ही चाहे ये चोट पहुंचाए तो भी मुझे इसे करना होगा, क्योंकि देखिए यदि आप नहीं करेंगे तो आप इसके दूसरी ओर नहीं जा सकेंगे। बाहर जाने का रास्ता तो केवल उससे गुजरना है। किसी बात से दूर भागने से आप उससे बाहर नहीं आते। उन बातों में से बाहर निकलने के लिए आपको उसमें से होकर जाना होगा ताकि आप अगले जीवन भर उन बातों में से होकर ना जाएं। वो कहता ये सब चरित्र की जड़ है। परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि हमारे पास उसके लिए सही भय है, वही तो सब चरित्र की जड़ है और सारी खुशी की नींव है। और जीवन में सब प्रकार की परिस्थितियों में बदलाव लाना है।
जानते इसका अर्थ क्या है? जैसे हम उसका भय मानते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं तो हमारे जीवन की हर एक गलत बात सही हो जाएंगी और उनमें बदलाव अवश्य लाए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दें तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह अद्भुत है। मैं इस समस्या को कैसे दूर करूं? परमेश्वर की आज्ञा माने। मैं इस समस्या को कैसे दूर करूं? प्रभु की आज्ञा माने।